अभी मैंने मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल खोड़ गांव में बैठे हैं भाई। खोड़ गांव आजकल काफ़ी वायरल है। गांव में भाई बहन की शादी, गांव में जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद मर्डर, उसके बाद आजकल नई चीज़ें आई हैं भाई, कस्में खाना, भाई खून का बदला खून से लेंगे, परिवार सामने है। मारने वाला एक वकील था, वकील बनने ही वाला था, लॉ करना रहा था, 1 साल का मात्र कंप्लीट कोर्स होना रह रहा था। अब हमारे साथ संजय की माँ है, यानी कि लड़की की भी माँ है। तो नमस्ते जी। नमस्कार सर। ठीक हो? हाँ जी सर। देखिए, एक बात है, कड़वा सच है ये, माँ बाप से कुछ नहीं चुकता। मैंने आपके हस्बैंड से भी ये बात पूछी, देवेंद्र जी से, लेकिन वो तो नौकरी करते हैं। नहीं जी, वो तो ऐसी बात है कि मेरे घर वाले बाहर रहते हैं, मेरा लड़का भी बाहर कोर्स करता है वो वकील का, लेकिन लड़की मेरे साथ रहती थी। पूरा पड़ोस समाज जो भी मेरे पास रहता है आसपास, किसी से भी पूछ लो, किसी ने मेरी बच्ची बाहर देखी हो, पर मेरे को कुछ नहीं पता लगा किस कारण से कैसे होगा ये। यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या माँ को इतना नहीं पता होता? नहीं बेटी, मेरे को पता होता तो मैं खुल के कहती हूँ, मैं अपनी बेटी की नाड़ तार देती। पहले 1% भी कभी डाउट नहीं हुआ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हुआ मुझे। कभी फोन वगैरह नहीं नहीं देखे? सर, कुछ नहीं देखा मैंने, और मेरे फ़ोन से उस लड़की ने कभी कॉल मैसेज कुछ नहीं करा। आपके पास फ़ोन है, मेरे फ़ोन को कहीं तक की भी रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हो आप। घर से किडनैप करके ले गया है वो लड़का। ये एक बात है यहाँ पे, हाँ सर, जिसमें जो फोटो वायरल हुई, धर्मेंद्र जी, जो फोटोज वायरल हुई है जो सोशल मीडिया पे शादी वाली, उसमें लड़की के चेहरे पे स्माइल है, देखो हंस रही है वो। लड़की हंस रही होगी, मेरे को इस बात से कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे को इस बात की कोई कानो कान खबर नहीं थी कि लड़का लड़की का ये चल रहा है और वो ऐसे करेगी। मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। जब वो सेफ हाउस में मिली, थाने में मिली गुड़िया, तो क्या आप लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की? सर मैं गई वहाँ पे, एक थोड़ी देर में वहाँ पे गई, मैंने कहा सर मैं लड़की की मम्मी हूँ, मेरे को मेरी लड़की से बात करनी है। लड़की ने बिल्कुल कारकट मना कर दिया कि मैं मेरी मम्मी से बात नहीं करती हूँ। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल कर दिया। मैं कोर्ट में भी, मैं यहाँ से अटेली मंडी से नारनौल तक गाड़ी में भगी गई, गाड़ी के पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे गाड़ी लगा के रखी मैंने। वहाँ कोर्ट में उतरी जब भी मैं साथ थी, लेकिन उस लड़की ने मेरे से बात करने के लिए बिल्कुल भी इनकार कर दिया। हाँ, कोई भी बंदा कह सकता है मैं कभी घर से बाहर नहीं गई, लेकिन मेरी बेटी आज मेरे ऊपर आरोप लगा रही है कि मेरे हस्बैंड को मेरी मम्मी ने मार दिया है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया भाई, आप बेटी की गर्दन काट देते अगर आपको जरा सा भी डाउट पहले हो जाता, ऐसा हो रहा है। तो अब जो ये हुआ है, संजय ने जो किया है, जो ये दीपक का जो मर्डर कराया है, इस पे आप क्या कहोगे? मेरे को मेरे बच्चे के ऊपर गर्व है कि उसने ऐसे गंदी हरकत करने वाले लड़के के साथ ऐसा किया है और गांव के अंदर से गंदगी को बाहर निकाला है। फिर अच्छा किया है जी, बहुत अच्छा किया है, मुझे गर्व है। अगर बेटी मिल जाती हाँ जी, पुलिस के बाहर तो क्या कहते तो फिर? साथ में उसका भी कत्ल करती, बेटी भी मरती और वो लड़का भी मरता। सर वो हमारे हाथ नहीं लगी, इसलिए वो बच गई। गलती दोनों की बरोबर की है, मैं ये नहीं कह रही कि एक लड़के की गलती है, लड़की की बरोबर का हाथ है। जब वो घर से भगी है, उसके साथ गई है, कैसी भी गई है हमें नहीं पता था। हम खाना खा के सोए थे, वो भी हमारे साथ खाना खा के, मैं हमेशा मेरी बच्ची को मेरे पास सोती हूँ, कभी एक पल के लिए दूर नहीं किया। मेरा लड़का उस रूम में सो रहा था, मैं इस रूम में दोनों बच्चियों को लेके सो रही थी। 12 बजे तक मैं जगी हुई थी, टीवी देख रही थी, उसके बाद में मैं सो गई। मेरे को नहीं पता, मेरे को जब 2 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो रजाई थोड़ी नीची थी, तो मैंने ये देखा कि इधर से रजाई नीची क्यों है, तो मैंने वैसे हाथ लगाया रजाई को, तो रजाई नीचे बैठ गई। मेरी बच्ची बाथरूम करने आती थी, मेरे यहाँ लैटरिन है पास में ही, दरवाजे के पास में, तो दोनों बच्चियों को डर लगता था, तो वो मेरे को कहती मम्मी हम बाथरूम जाएंगे, तो मैं यहाँ बैठती थी। आज बैठी हूँ इसी जगह पे, मेरी लड़की बाथरूम करके आती थी, तो मेरे को जब वो रजाई नीचे देखी तो मैंने सोचा कि लड़की कहाँ गई, उठती तो नहीं है वो। फिर जब मैं उठी हूँ हड़बड़ा के, मैंने देखा तो गेट खुला, मैंने सोचा कि भाई ऐसा क्या हुआ, गई लड़की कहाँ गई। जब मैंने तुरंत मेरे बेटे को जगाया, भाई अपनी बहन घर नहीं है, फिर तुरंत इसकी माँ के पास दादी माँ के पास कॉल किया। दादी माँ हमारे पास नहीं रहती थी, गांव में रहती है, तो दादी माँ उसके अंकल वगैरह सब यहाँ पे आई। हमने 2 दिन तक कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं करी,
क्योंकि हमने सोचा बच्ची है, कोई गलती हो गई या धमकाने डराने से कहीं चली गई, कुछ भी हो गया, वो वापस आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। और हमारे को किसी पे भी शक नहीं था, क्यों हमारी बेटी के बारे में। दीपक जो है ये कभी आपको अपनी गली में यार पास घूमता या टहलता कुछ? देखो सर, गली का मतलब तो ये होता है कि हमारे शहर हो या गांव हो, घर सबके आसपास होते हैं, तो अपने घर में आने का सभी को अधिकार है। तो उनका घर है यहाँ पे? उसकी दादी माँ का घर है सर यहाँ पे। उनके बूढ़े बूढ़ी दादी माँ रहते हैं, उनके पास वो आते था जाता था, इस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता। जब रास्ता एक रोड सबका है तो सभी जाएंगे। स्कूल भी है जी, स्कूल भी है यहाँ पे, स्टेडियम भी है। लेकिन ये नहीं था कि भाई ऐसे इस तरह से चल रहा है 1%। यस यस, ये नहीं पता। जो छोटी बेटी है आपकी, उसने कुछ बताया कदे भी कोई? उसको कुछ नहीं पता जी। वो 8 बजे स्कूल जाती थी, 3:30 स्कूल से आती थी, उसके बाद में खाना वगैरह खा के आराम करके थोड़ी देर वो पढ़ाई की लग जाती थी। उसने कभी ये महसूस नहीं किया, मैंने भी कभी महसूस नहीं किया सर। जी, तो वह सब कुछ बोल रहे थे आप, समय वगैरह क्या बोला था आपने? वो लड़का है ना, वो समय का औसत, मैं लड़की का चाचा हूँ जी। मैं गांव में रहता हूँ अम्मा के साथ, और जो वो लड़का है वो समय गांजा और ये अफीम उफीम ये सारी औसत सारा नशा करता था जी। और लड़की को भी वो कुछ खुआने पियाने से ही वो भगा के ले गए हैं जी उसको। मतलब नशीला पदार्थ कुछ खोया? नशीला पदार्थ जो समय का नशा करता था जी, वो असली वो नशा करता था। वो समय का जो दीपक चौहान था वो समय का नशा करता था जी। आपको लगता है कि ये इन्होंने जिस तरीके से बोला है कि भाई शायद लड़की को कुछ खिला पिला? हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकती। मेरे को तो ये भी नहीं लगता कि वो लड़की हमें भी खिला के जाती हो। मैं इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, यस सर। जिस तरीके से पूरे परिवार का नाम इन्वॉल्व करवाया है दीपक के परिवार ने कि भाई सब ने मिलके मेरे बेटे को मारा है, तो सर उसकी बहन भी बोल रही है, पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, सारी दुनिया में बेटियां हैं, सब बेटी के माँ बाप हैं। कोई भी माँ बाप ऐसे चाहेगा कि उसकी औलाद ऐसे कर्म करे? आप बताओ, चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो वो जो भी आरोप लगा रही है, वो अब सब आप ही समझो कि वो क्या कहना चाह रही हैं। वो झूठे आरोप लगा रही है, उन सब का हाथ है। आज से पहले उसके दादा ने भी यही कर्म करे। वो फौज में थे, वहाँ से उनकी नौकरी छुट्टी, यहाँ के पड़ी। उसके बाद में उसके बाप ने 80 साल की बूढ़ी का रेप करा गांव में, मंदिर के अंदर, ठाकुर जी के मंदिर के अंदर। उस बूढ़ी के आगे पीछे कोई नहीं था, तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, वो और शेर हो गई। ठीक है, उसके बाद में उसके पोते ने मेरी बेटी के साथ किया, समझ गई? उसकी सजा उसको मिली। गलत हो तो आप बताओ। और भाई ने कोई गलती नहीं की, भाई ने अपनी राखी का फर्ज निभाया बहन को। बहन गंदी होगी इस चीज़ का मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो गंदी थी इसीलिए घर से बाहर गई, लेकिन मेरे बेटे ने कोई गलत नहीं किया। जिस तरीके से परिवार से हमने आपकी मुलाकात करवाई, सीधे सीधे माँ बाप से हमने बात करवाई, बाप ने भी ठोक के कहा है कि भाई बेटे ने अगर कुछ कराया है, अगर उसने ये मर्डर कराया है तो अपनी राखी का फर्ज निभाया है। माता भी सेम कहने लग रही है। अगर बेटी इनका बोला है कि भाई बेटी भी अगर बेटे के हाथ लग जाती ये कांड रचने के बाद में, तो छोड़ा उसको भी नहीं जाता, उसको भी मार देना चाहिए था। ऐसा परिवार का वह है, क्योंकि दोनों ने मिलकर ये गलत गंदा कर्म कराया है। जी माता, यही बात है? यस सर, यही है। वो बहन भाई का रिश्ता है। हम गांव में रहते हैं, समाज के तौर पे वे दोनों बहन भाई थे। अगर लड़की कहीं और चली जाती, हम ये ऑब्जेक्शन कुछ नहीं उठाते। बच्ची को प्रेम हो गया था, भग गई, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने तो बहन भाई, हम गांव में उन्हीं के भांजे हैं। हम उन्हीं के परिवार में हम आए थे जी। इस गांव में आए थे, जो हम बाहर से, हमारी 7-8 पीढ़ी हो गई इस गांव में रहते रहते, हम उसी परिवार में आए थे जी। हम उनके भांजे थे जी। आप आए कहाँ से थे भाई साहब वैसे? मोटू का बना। हम मोटू का बनार राजस्थान है जी, पाटन के पास, वहाँ से आए थे जी। आप देहली पे थे इस गांव में? देहली पे रहे हम, वो हमारे मामा थे, उनकी देहली पे हम आए हुए थे। तो आप ये बताओ कि मामा का बेटा हमारी बेटी से रिश्ता करेगा तो क्या नाता होगा? भाई बहन का। जब समाज में भाई बहन के साथ ये हो रहा है तो कौन उंगली उठाएगा कि मेरे बेटे ने गलत किया है? जी, तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली। आप भी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कमेंट बॉक्स कहीं खाली पड़ा है, आप लोगों की राय चाहिए। आप लोग क्या सोच रहे हो कि ये संजय ने जो ये कराया है, ये जो दीपक मर्डर केस है या ऑनर किलिंग इसको कह सकते हैं, ये कितना सही है, कितना गलत है, क्या फैसला इसके ऊपर होना चाहिए? वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और इस मामले में जो भी नई अपडेट होगी वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। टोटल मामला
जड़ तक इस मामले की तह तक जाएंगे। हुआ क्या अक्सर। वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू माता जी, धन्यवाद आपने जो समय दिया। सारे भाइयों ने राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा। सत्यमेव जयते।